अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत ने लोगों पर जोर दिया कि वो आज़ादी के साथ बराबरी का एहसास दिलाएं। राजस्थान के जयपुर में केशव विद्यापीठ में मुनक़िदा यौम जमहूरिया तकरीबात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, B.R. अम्बेडकर ने आइन को अवाम के नाम वक्फ करते हुए कहा था कि मुल्क में कोई गुलामी नहीं है, यहाँ तक कि अंग्रेज भी चले गए, लेकिन इस गुलामी को दूर करने के लिए जो इसकी वजह से आई थी, समाजी खुदामत परस्ती के लिए आइन में सियासी मसावत और इक़्तिसादी मसावत का बंदोबस्त किया गया था। इसीलिए यौम जमहूरिया के मौके पर पार्लियामेंट में बाबा साहब की दी गई दोनों तकरीरों को पढ़ना ज़रूरी है। ये कहते हुए कि B.R. अम्बेडकर ने फ़र्ज का रास्ता दिखाया, RSS सरबराह ने कहा कि आज़ादी के लिए दूसरों की आज़ादी का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, इसलिए बराबरी का होना ज़रूरी है। आज़ादी और बराबरी को एक साथ रखने के लिए भाईचारा लाना ज़रूरी है। नज़रियाती इख्तलाफात पार्लियामेंट में जमहूरी अमल के हिस्से के तौर पर पैदा होते हैं। इसके बावजूद अगर भाईचारे का जज्बा गालिब रहे तो हालात बेहतर होंगे। केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर मुसलमानों और ईसाइयों को मुल्क का दुश्मन समझने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि तमाम लोगों को इस तरह की तफरका अंगेज कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। इस बयान के लिए विजयन ने कहा कि आइन जो जात पात के इम्तियाज़ और मजहबी मुनाफरत के खिलाफ लड़ने का बेहतरीन हथियार है, इस वक्त हमले की जद में है। वज़ीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि संघ परिवार और RSS ने वाज़ेह कर दिया है कि इनका मकसद हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ में बरसर इक़्तिदार पार्टी एक ऐसे सियासी गिरोह की पैरोकार हैं जिस जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 74वें यौम जमहूरिया पर मुबारकबाद देने पर आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी एलियानीज़ के एक ट्वीट के जवाब में मोदी ने कहा, आपका शुक्रिया वज़ीर आज़म, आपको और ऑस्ट्रेलिया के दोस्त लोगों को ऑस्ट्रेलिया डे पर मुबारकबाद। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के एक ट्वीट के जवाब में PM मोदी ने कहा, भारत के यौम जमहूरिया पर मेरे प्यारे दोस्त मैक्रोन, आपकी पुरतपाक मुबारक के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं हिंदुस्तान की G20 सदारत और हिंदुस्तान की 25वीं सालगिरह की कामयाबी के लिए मिलकर काम करने के आपके अहद का इश्तराक करता हूँ। फ्रांस की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, हिंदुस्तान और फ्रांस मिलकर आलमी भलाई के लिए एक ताकत है। त्रिपुरा में असेंबली इंतखाबात से पहले रियासती बीजेपी के कोर ग्रुप ने कौमी दारुलहुकूमत में मरकजी वजीर अमित शाह से मुलाकात की और इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा की रिहाइशगाह पर तकरीबन 5 घंटे तक मीटिंग जारी रही। त्रिपुरा के वज़ीर आला मानिक साहा, पार्टी के रियासती सदर राजीव भट्टाचार्य, इलेक्शन इंचार्ज महेश शर्मा, बीजेपी के शुमाल मशरक़ी कन्वेनर संबित पात्रा, साबिक़ वज़ीर आला और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट बपलब दीप और मरकजी वजीर प्रतिमा मीटिंग में मौजूद थे। एक ज़राए के मुताबिक ज़्यादातर उम्मीदवारों के नामों का फैसला कर लिया गया है। इन नामों का ऐलान CEC के इजलास के बाद किया जाएगा। तमाम मुस्तहिक़ उम्मीदवारों को मुनसिफाना मौक़े फराहम किए गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के सदर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने तब्दीली मजहब कानून के तहत धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने इस पर इस्लाम के खिलाफ साजिश रचने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि शास्त्री अपने बयानात से फ़िक़्ह-वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। केरला की कांग्रेस यूनिट ने तिरुवनंतपुरम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में BBC की मुतनाज़ा डॉक्यूमेंट्री की नुमाइश की। हालांकि मरकजी हुकूमत ने यह कहते हुए इस पर पाबंदी लगा दी है कि यह झूठ और मुहरिकात पर मबनी प्रोपेगेंडा है। केरला में कांग्रेस अपोजिशन में है, लेकिन हुक्मरान CPIM ने डॉक्यूमेंट्री में पाबंदी की मुखालिफत की है। केरला में डॉक्यूमेंट्री पर तनाज़ा काफ़ी शदीद है, जहाँ खुद कांग्रेस के एक लीडर AK एंटोनी के बेटे अनिल ने इसकी मुखालिफत की है। अनिल को इसके लिए तनकीदों का सामना करना पड़ा और उन्होंने पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। दिल्ली की जामिया मिलिया और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी डॉक्यूमेंट्री की नुमाइश पर तनाज़ात पैदा हुए हैं। दिल्ली के अलावा हैदराबाद, कोलकाता और चंडीगढ़ में भी डॉक्यूमेंट्री की नुमाइश की गई। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जम्मू में सहाफ़ियों से बात करते हुए सेंसरशिप पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सच खुलकर सामने आता है, इसे सामने आने की आदत है, चाहे कितनी भी पाबंदी लगाई जाए। हिंदुस्तान का 74वें यौम जमहूरिया मुल्क भर में जोश खरोश से मनाया गया। पंजाब में अटारी सरहद और जम्मू में हिंद पाक बैनुल-अक़वामी सरहद पर भी जश्न जमहूरिया मनाया गया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अरकान को मुबारकबाद पेश की। दोनों अफवाज ने मिठाइयों से तबादला किया। BSF अरकान ने सरहद पर तिरंगा लहराया। BSF ने बताया कि दोपहर में अटारी सरहद की गेटें खोली गई, जिसके बाद दोनों फोर्सेस के अरकान वहां जमा हुए। दोनों मुल्कों के फौजियों ने मिठाइयों का तबादला किया और जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जारिया साल की यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत करने पर सदर मिस्र अब्दुल फताह अल सीसी से इज़हार तशक्कुर किया। मोदी ने इन्हें जारिया साल की परेड के लिए बहैसियत मेहमान खुसूसी मदऊ किया था। वो 24 जनवरी को सह रोज़ा सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान पहुंचे थे। मिस्र में कायम जामे अजहर ने दुनिया भर के मुसलमानों से मुतालबा किया कि वो यूरोपीय ममालिक में इंतहाई दाएं बाजू की जानिब से कुरान की बेहुरमती पर स्वीडन और हॉलैंड की मसनूआत का बाइकआउट करें। अरब न्यूज़ के मुताबिक स्वीडन और हॉलैंड में हुए वाक़यात पर मुस्लिम दुनिया के रद्दमल के तौर पर दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी और कदीम मजहबी दरगाह मिस्र के जामे अजहर की जानिब से ये अपील की गई है। मिस्र के जामे अजहर ने मुसलमानों की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती को जुर्म करार दिया और कहा कि दोनों ममालिक की मसनूआत का बाइकआउटिंग हुकूमतों के लिए एक मुनासिब जवाब होगा। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में आज एक बार फिर कशीदगी पैदा हो गई। दाएं बाजू और बाएं बाजू तलबा तंजीमों में डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तशहीर तनाज़े का सबब बन गई। पुलिस ने एबीवीपी और एसएफआई तलबा तंजीमों के दरमियान रस्साकशी और कशीदा हालात को देखते हुए कैंपस में किसी भी डॉक्यूमेंट्री की तशहीर पर रोक लगा दी और एहतियाती तौर पर कैंपस में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया। पुलिस ने एचसीयू कैंपस में चौकसी अख्तियार कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तैयार करदा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को कैंपस में पेश करने के खिलाफ एबीवीपी ने बरहमी जाहिर की और आज एबीवीपी ने कैंपस में कश्मीर फाइल्स की तशहीर की तैयारी कर ली थी। एबीवीपी की इस तैयारी के खिलाफ एसएफआई ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को पेश करने का ऐलान किया और तैयारियां शुरू कर दी। इस दौरान नज़रियाती इख्तलाफात की हामिल तलबा तंजीमों में एक दूसरे के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए और नौबत हाथापाई तक पहुँच गई। इससे कबल के हालात मजीद कशीदगी का रुख इख्तियार कर जाते पुलिस ने मुदाखलत करते हुए सारे मामले को अपनी निगरानी में ले लिया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर कौमी परचम लहराया। बाबा कौम गांधी जी और मोहम्मद दस्तूर डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर पर गुलाह अकीदत पेश किए। तकरीब में रियासती वज़रा वी प्रशांत रेड्डी, सत्यावती राठौर, मुल्ला रेड्डी, एमएलसीज बी राजेश्वर रेड्डी, मधुसूदन चारी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी अंजनी कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने वफादारियां तब्दील करने वाले अरकान असेंबली की रुकनीत मनसूख करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर इन्हें फांसी देने की कानून साजी करने पर जोर दिया है। गांधी भवन में यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर एआईसीसी सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना उमूर नदीम जावेद, एआईसीसी तर्जुमान पवन खेड़ा, कांग्रेस के कायदीन जी चिन्ना रेड्डी, अंजन कुमार यादव, मल्लू रवि, निरंजन एन जनार्दन रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्टी वफादारियां तब्दील करने वालों को कत्ल व गारतगिरी के तहत जो सख्त सजाएं दी जाती है, इसी तरह की सजा देने का मामले में दानिशवरों को गौर करना चाहिए। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने राजभवन में मुनक्किदा जश्न जमहूरिया तकरीब के मौके पर सियासी तकरीर करने के लिए गवर्नर तेलंगाना टी सौंदरराजन को तनकीद का निशाना बनाया। गवर्नर ने अपनी तकरीर में कहा था कि तरक्की का मतलब सिर्फ इमारतों और फार्म हाउसेस की तामीर नहीं बल्कि मुल्क की तामीर के जरिए हकीकी तरक्की हासिल की जा सकती है। वजीर अफजाइश मवेशियां गवर्नर की इस किस्म की तकरीर को जमहूरियत के जज्बे की अहानत करार दिया। श्रीनिवास यादव ने कहा कि वो बहुत जल्द गवर्नर की कारकर्दगी के अहानत आमेज तरीक़ेकार पर सदर जमहूरिया को एक मकतूब रवाना करते हुए इनसे इस मामले में मुदाखलत की ख्वाहिश करेंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर मुल्क के तमाम शहरियों को मुबारकबाद पेश की। असदुद्दीन ओवैसी जो फिलहाल अमेरिका के दौरे पर हैं, अपने ट्वीट में उन्होंने यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की और दस्तूर हिंद की किताब की तस्वीर शेयर करते हुए अपने ट्वीट में ये कहा कि वो भारत के तमाम शहरियों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि दस्तूर हिंद के तहत भारत के तमाम शहरियों को आज़ादी, मसावत, हमआहंगी और इंसाफ का जो हक़ दिया गया है, जमहूरियत के ये हुकूक मज़ीद मजबूत हों और जमहूरियत के दुश्मनों को शिकस्त हासिल हो। असदुद्दीन ओवैसी ने यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर दफ्तर कौंसल जनरल इंडिया शिकागो अमेरिका में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। कौंसल जनरल इंडिया मुतय्यना शिकागो सोमनाथ घोष ने रस्म परचम कशाई अंजाम दी। बीजेपी के साबिक एमपी सांबाजी राजे छत्रपति, जो मराठा के मशहूर जंगजू छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वीं औलाद और कोल्हापुर के साबिक रॉयल शाही हैं, उन्होंने बीआरएस सरबराह चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों कायदीन ने मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल और कौमी सियासत पर तबादला ख्याल किया। सांबाजी राजे छत्रपति के, जिन्होंने महाराष्ट्र में स्वराज तहरीक की क़यादत की थी, प्रगति भवन आमद पर शानदार खैर मकदम किया गया। चीफ मिनिस्टर ने राजे के एजाज़ में जोहराने का एहतमाम किया था। राजभवन हैदराबाद में मुनक्किदा यौम जमहूरिया तकरीब से चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दूरी के बाद सदर रियासती बीजेपी पंडित संजय कुमार ने कहा कि केसीआर को इस मुल्क हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के राजभवन में मुनक्किदा यौम जमहूरिया तकरीब में शिरकत नहीं की, जबकि रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने तिरंगा लहराया।
केसीआर जिन्होंने दस्तूर, अदालतों और कौमी परचम तिरंगे की तौहीन की है, इनको इस मुल्क में रहने का कोई हक नहीं है। ये बात बंडी संजय ने कही। अदालती अहकाम के बावजूद परेड ग्राउंड पर यौम जमहूरिया तकरीब का एहतमाम नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन की है, इसलिए इन्हें हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।